आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आप बहुत ईगरली और बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि क्या ऐप के बारे में अनाउंसमेंट आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। तो देखो, इसमें इतना आपको ना, मैं पहले ही बोला था कि आप पेशेंस रखो ना। हर चीज जो भी मैं करता हूं तरीके से करता हूं। आप रिलैक्स रखो, यू आर इन सेफ हैंड। ऐसा नहीं है कि मेरा 10 वीडियो आया, वीडियो नहीं आएगा। तुम लोग ऐसा क्यों दिमाग में बार बार लाते हो? सुबह से कल से दनादन मेरे पास मैसेज आते जा रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है, सर मैसेज नहीं आया, वीडियो कब अपलोड होगा, मैसेज नहीं आया, वीडियो कब अपलोड होगा। सीधी सी बात है, अगर तुम देख रहे होगे कि कल भी 11th का वीडियो अपलोड हुआ, 11th का आज भी हुआ, कल जो नीट 2020 का है उसका भी वीडियो अपलोड हुआ, तुम्हारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ काम चल रहा है ना वहां पे। तो अभी तो इसलिए आप रिलैक्स रखो ना, पेशेंस रखो, है ना। तो अभी क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ प्रोसेस को, तो आपको ही दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग जैसे कर रहे कि फटाफट ऐप बन चुका है, लेकिन मेरे को उसको थोड़ा स्मूथ करना है कि आपको दिक्कत ना हो, कि आप ऐप डाउनलोड करो, फिर यहां बैच ऐड करने में आपको दिक्कत आ रही है, फिर आप टेक्निकल स्टाफ से परेशान हो रहे हो। तो इसलिए मैं सारा कुछ को लाइन अप कर रहा हूं, तो 2-3 दिन समय लगता है। जो चीजें थोड़ा स्मूथ हो जाए तो फिर मैं आपको बताता कि ये ऐप है ये, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ना, इसलिए आप पेशेंस रखो। खैर, तो आज इवनिंग तक में हमारे जो भी बैक ऑफिस है उनका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। टेक्निकल स्टाफ को हम लोग ट्रेन करवा रहे हैं ताकि वो आपके प्रॉब्लम्स, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको वो हैंडल कर सकेंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई वो हमें लग रहा था कि कल शाम में ही हो जाता तो कल ही मैं आपको मैसेज कर देता, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा उसमें प्रोसेस है ना। तो खैर ज्यादा लंबा नहीं है, मैं पूरा डिटेल आपको अभी कुछ बताता हूं क्या क्या करना है। पहली बात कि आप ये मान के चलो कि आपको ये जो क्लासेस की जो भी दिक्कतें आ रही है, जैसे नॉर्मल कंटिन्यूअस अपना रूटीन में चलता था, अभी रूटीन जो डिस्टर्ब हुआ है, ये रूटीन जस्ट इस मंडे तक आप माइंड मेकअप करके चलो। इस मंडे तक मान के चलो कि डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है ना। इस मंडे तक मैं कोशिश करूंगा कि 2 और वीडियो कैपेसिटर के ऊपर जो है आपको अपलोड कर दूं यूट्यूब पे ही। तो मंडे तक आप ये मान के चलो कि 2 वीडियोस आएंगी, एक या तो मैं सैटरडे को अपलोड करूंगा और एक मंडे को। क्लियर? उसके बाद जो है ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जो भी वीडियो आएगा वो ऐप पे आएगा, और तब तक मीनवाइल मंडे तक मैं बैच को फॉर्म कर लूंगा, ठीक है। तो अब देखो बैच कैसे फॉर्म होगा और क्या क्या होगा, पहले उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट जो है, हम लोग आज ये वीडियो जो बनाया जा रहा है सिर्फ 12th स्टूडेंट के लिए, 11th के लिए अलग से बनेगा। 11th वाले को अलग से मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग चीज है। अभी ये जो मैसेज है, दिस इज फॉर 12th बैच, जो इस बार 12th में है, जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। अब 12th स्टूडेंट जो है, अभी जो देख रहे हैं इस वीडियोस को, इसमें 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक वो जो मेरे यहां ऑफलाइन में इनरोल्ड थे पहले से, जो मेरे पास ऑफलाइन में क्लास कर रहे थे, और दूसरा जो नए बच्चे ऑनलाइन के थ्रू ही ऐड हुए। फिलहाल तो दोनों ही ऑनलाइन हो गए। तो इन ऑफलाइन वाले बच्चों का टोटल रिकॉर्ड हमारे पास है ना, इनका रिकॉर्ड है मेरे पास। तो इनका बैच का फॉर्म करना भी मेरे लिए बहुत आसान काम है, इनको बस इन्फॉर्म कर देना होगा हमें। तो पहली बात है कि 12th स्टूडेंट में ये जो 2 कैटेगरी है, तो शुरुआत में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सो देखो। अभी हम लोग सभी को लेके एक ही बैच बनाएंगे, अभी अलग अलग नहीं करेंगे। मतलब बैच करने का मतलब है, बैच तो एक ही, वीडियो तो एक ही आता है यार, मतलब वो कैटेगरी वाइज जो लिखने का है। तो पहले मैं ऑफलाइन वाले के लिए बात कर लूं, फिर ऑनलाइन वाले के लिए बात करूंगा। ऑफलाइन वाले को क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी इसके लिए। तो ऑफलाइन वाले को, ठीक है, एक तो ऐप डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल उनके दिमाग से बहुत सारी चीजें हट जाएंगी जो मैं बता रहा हूं। ऑफलाइन वाले जो मेरे पास पहले से थे, उनको इस पूरे ऐप के लिए या किसी चीज के लिए भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन में ऑलरेडी फी पे कर रखा है, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल सर्विस की तरह है। तो वो इसके बारे में ज्यादा कुछ ना सोचे, उन्हें बस जो टेक्निकल प्रोसीजर है जो मैं बताऊंगा या तो कल के वीडियो में या तो परसों, फिर परेशान मत हो जाना कि कल ही बता दीजिए या परसों, मैं बता दिया या तो कल या परसों। और इस दौरान आपको 2 कैपेसिटर का वीडियो भी आएगा, ठीक, 2 कैपेसिटर का वीडियो आएगा और एक दिन पूरा ऐप के ऊपर आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ऐप में कैसे कैसे आपको मूव करना है। आज मैं पूरे कोर्स और फी को लेके आपको बताऊंगा। तो ऑफलाइन में जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे, मेरे इंस्टीट्यूट में थे, उनको कोई पैसा किसी भी चीज को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो अपने तरीके से ही इनरोल्ड है। उनको 12th का भी पूरा सिलेबस उनके लिए है और 11th में भी जो उनका बचा हुआ हिस्सा है वो भी वो एक्सेस कर सकते हैं एकदम आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो एज इट इज जो पहले थे। अब बात आते हैं जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है। अब ये जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो ऐसा है दोस्त कि मैं इनसे भी कोई वो पैसा या रकम नहीं मांगने वाला हूं जिससे कि उनको बहुत परेशानी हो जाए, क्योंकि अगर ये भी नए नए जुड़े हैं तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं 12th में एडमिशन ले रखा होगा ऑफलाइन में और इनका पैसा वहां लगा होगा, तो इस चीज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कई सारे लोगों से मेरी बात भी हुई व्हाट्सएप पे, मैंने पूछा ही, जो भी मेरे को लगा कि जो बाहर का स्टूडेंट है तो उससे मैंने पूछा कि क्या फी रखें। इवन स्टूडेंट से ही मैंने पूछा कि स्टूडेंट अपने ऊपर प्रेशर फील ना करे। तो बहुत सारी बात हुई और तो मैंने सोचा, तो बहुत एक छोटा सा, ज्यादा आपको एकदम अफोर्डेबल है आपके लिए, बहुत मुश्किल नहीं है। तो 12th का क्लास करने के लिए देखो कितना कम रकम है, सिर्फ 1800 रुपीज आपको देना होगा। 1800 रुपीज में आपका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ, गॉस लॉ भी हो गया, कैपेसिटर चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपको एक्सेस मिल जाएगा, इतना का एक्सेस मिल जाएगा। ये सारे चैप्टर्स जो 12th वाले हैं आप 1800 रुपीज में कर सकते हैं। ओके, जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं ऑफ कोर्स नो कॉस्ट, उनको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। और क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऐसा नहीं कि इनके लिए फ्री है, इन्होंने पैसा दे रखा है ऑफलाइन में। ये तो समझो कोरोना वायरस ऐसा आ गया जो कोई उपाय लग नहीं रहा है, ठीक है, तो ये इनको देना होगा। और इस चैप्टर्स के लिए फिर एक बात यहां पे सबसे बड़ी डाउट ये उठती है कि अगर कल को लॉकडाउन खुल गया तो क्या करेंगे। तो भाई जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो क्लास करने मेरे पास आ जाएंगे, और इनमें से जो नहीं आ पाएंगे उनका क्या। तो एकदम निश्चिंत रहिए। अगर मैंने बोला कि पूरा कोड ऐप क्यों लाया गया, ऐप इसलिए लाया गया, पहले ऐप क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि पहले मैं पूरा मूड में नहीं था कि पूरा ऑनलाइन ही मैं पढ़ाता रहूंगा या वो ऑप्शन रखूंगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मेरा जो अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है मैं उसमें काम करने लगूंगा। लेकिन अभी क्या है कि अब जब इतनी लंबी लड़ाई समझो कोरोना के खिलाफ चल रही है और पता नहीं अभी और कितनी लंबी चलेगी, तो अब ये ज्यादा नहीं सोचना है। तो आप रिलैक्स रहो। लॉकडाउन अगर खुलता है, इंस्टीट्यूट्स ओपन भी होते हैं, तो ऑफलाइन भी क्लास चलेगी और ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। ये दोनों ऑप्शन अब हमेशा के लिए ओपन रहेगा। तो आप ये निश्चिंत रहो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में से भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोचे कि तुरंत खुलने के बाद ना आवे, 15 डेज बाद आए या 1 महीना बाद आए। तो हर एक लोगों की अलग अलग समस्याएं, इसलिए मैं दोनों ही ऑप्शन ओपन रखूंगा, आपको सोचना नहीं है, पूरे सिलेबस के कंप्लीशन तक, ठीक है। तो ये हो गई फी को लेके रिलेटेड, जो बहुत सारा क्वेरी मेरे पास आ रहा था कि हम आउटसाइडर हैं तो हमें क्या करना होगा। ऑफ कोर्स आप पढ़िए, और कोई बहुत बड़ा रकम भी मैं आपको नहीं बोल रहा, जस्ट 1800 रुपीज, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया फी को लेके और ये क्या करके। उसके बाद अब बात करते हैं कि ऐप पे हम लोग क्या क्या करेंगे, ऐप पे हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको लेके मेरे को बताना है। देखो इसमें क्या है दोस्त कि मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि जिस तरीके से मैंने YouTube पे भी आपका वीडियो अपलोड किया और बहुत लोगों से अलग काम किया। देखो बाकी जगह क्या होता है, आधा टाइम वो अपना प्रमोशन करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, बेवजह चैटिंग चलती रहती है।
मैंने कमेंट्स को भी टर्न ऑफ इसलिए किया क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई फालतू यहां पे चैटिंग नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में? चैटिंग से या ये इससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। लोग सिर्फ मन बहलाने के लिए ये सब करते हैं। आपको अगर डाउट पूछना है तो आप व्हाट्सएप करो, डायरेक्ट टीचर के पास करो। जो मैंने अपना रास्ता अपनाया वो उस पर आप लिख भी नहीं सकते उतना, है कि नहीं? दूसरी बात ये है, रही बात क्लासेस कैसी रहेंगी, रिकॉर्डेड या लाइव, तो देखो बहुत सिंपल है। मेरा ये सोचना है कि अगर लाइव का मतलब क्या होता है, लाइव का एक्चुअल मीनिंग है कि तुम्हारा भी फेस दिखे और मेरा भी फेस दिखे। यहां लाइव के नाम पे सिर्फ मेरा फेस दिखेगा और तुम्हारा चैट दिखेगा, और चैट में भी तुम यस नो कुछ कुछ लिखोगे। तो मैंने एक तीसरा रास्ता निकाला इसका। सबसे बेस्ट एफिशिएंट तो होता है बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो ही, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, जिससे आपका डेटा भी वेस्ट नहीं होता है। आप खुद सोचो कि अगर 1 घंटे की पढ़ाई को अगर लाइव में करवाई जाए तो बिना एडिटिंग के आपको बहुत सारा बोर्ड पे जब मैं लिखूंगा, मिटाऊंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा और उसमें आपका डाटा भी खराब होगा। तो मेरे को उल्टा ज्यादा मेहनत होता है रिकॉर्डेड में, क्योंकि रिकॉर्डेड में पहले रिकॉर्ड करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, फिर उसके फाइल को कंप्रेस करो, अब तब अपलोड करो। 3 प्रोसेस लगता है, लेकिन इसमें ये एफिशिएंट है। तो हमने इसका एक तीसरा रास्ता, इसमें हमने क्या बोला, तीसरा रास्ता निकाला, ना रिकॉर्डेड ना लाइव, इन दोनों का हाइब्रिड। आखिर हम लोग क्या चाहते हैं, इंटरेक्शन एक दूसरे से। तो ऐप पे 2 टाइप का फैसिलिटी है। एक तो ऐप में चैट बॉक्स है, जो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और दूसरा, जो तुम्हारे साथ हम लोग डाउट को ये लाइव कर लेंगे। बात समझ गए? जो डाउट सेशन है उसको हम लोग लाइव कर लेंगे। मान लो वीक में 5 डेज क्लास है, 5 डेज क्लास है, 6th डे हम लोग रखेंगे डाउट का। इवन हर डे, जो 5 डे में भी हर डे हम लोग 15 to 20 मिनट्स डाउट सेशन भी रखेंगे और उनको हम लाइव कर लेंगे, क्योंकि तभी तो आप मेरे से पूछ पाओगे। क्लास के दौरान कौन क्या पूछता है, क्लास में चल रहा है, उस बीच में तुम चैट करोगे तो कौन देखेगा, मैं पढ़ाऊंगा या मैं फिर चैट देखूंगा। और सीधी सी बात है कि उस पढ़ाते समय अभी तक इसलिए मैं कर रहा हूं, और बहुत लोगों को दिक्कत भी आ रही थी। बहुत लोगों ने फटाफट मैसेज किया कि हम यहां पे रहते हैं, लाइव नेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क सही से नहीं रहता, और यहां भी हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रखेंगे, ठीक। और टाइमिंग फिक्स होगी, लेकिन जैसे हालांकि अभी भी टाइमिंग फिक्स थी 11:15, तो उसको हम लोग और स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हॉलीडे सब कुछ फिक्स्ड होगा, सब कुछ कब किस दिन छुट्टी होनी है, किस दिन क्लास होनी है, किस दिन डीपीपी, किस दिन टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है लेक्चर्स किस प्रकार के रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे और लाइव भी रहेंगे, लेकिन वो रहेगा डाउट सेशन। ओके, जो आपको डाउट होगा वो आप मेरे से पूछना, ठीक है। चलो, इसके बाद और क्या क्या हम लोग कस्टमाइज करेंगे, टेस्ट्स, हर टॉपिक टेस्ट होगा, टॉपिक पे टेस्ट होगा, और टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हो ऐप पे, एब्सोल्युटली फ्री, इसी फी में सब आएगा, उसके लिए अलग से कोई फी नहीं देना है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे और फिर रिजल्ट भी आपको तुरंत उसका मिल जाएगा। क्लियर है? तो टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे, उसके बाद डीपीपी आपका रहेगा, फिर उसके बाद आपको जो आपको असाइनमेंट है, अभी क्या है, हम लोग डीपीपी कर रहे हैं, ओके, जो या मैं होमवर्क दे रहा हूं। अभी नॉर्मल जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें मैं असाइनमेंट देता हूं। तो आप जो इस 10-15 बुक इधर उधर बनाते हो, तो उसका एक कंसाइज्ड हर चैप्टर का एक प्रॉब्लम सीट होता है, तो प्रॉब्लम सीट आपको अपलोड किया जाएगा। अब उसको बनाओ, और उसमें जहां जहां तुम्हें दिक्कत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगा, वो एक तो पहले से मेरे को पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस कठिन है, तो उसका एकदम आपको सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आप बोलो और मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। कितनी बढ़िया पढ़ाई चलेगी कि आपने बस चैट बॉक्स पे आके लिख दिया 11, 12, 13, 14, अभी इसे एनसीईआरटी का देख लो, मैंने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, एससीओ का कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारा असाइनमेंट होगा उसके भी डिस्कशन हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो वो आप वहां पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर असाइनमेंट का नंबर दे सकते हो,
तो इस तरीके से अच्छी पढ़ाई चलेगी। बोर्ड्स को भी हम लोग कवर करेंगे। अभी यहाँ के स्टेट बोर्ड के लिए मैं एक ऑब्जेक्टिव करूंगा, वो जो सब जगह देखो कोई ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ अलग होता है, उस स्टेट में अलग होता है, सारे जगह पे सब एक ही जैसा होता है। चीज तो वही है ना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो रूल हैं, रेगुलेशन है, वो तो वही रहेंगे ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीक में हम लोग 5 डेज क्लास, वो हम लोग फिक्स कर लेंगे कौन कौन सा दिन है। वो नॉर्मली हम लोग का फिक्स्ड ही है, 5 डेज क्लास होती है। एक दिन हम लोग डाउट कर लेंगे और एक दिन ऐसे ही छुट्टी हो गई। क्लियर है। और जो वीडियोस का लेंथ है वो वैसे ही रहेगा, 55 मिनट से 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटे का वीडियो। जो रिकॉर्डेड है वो समझो एक तरीके से अगर वो लाइव में करा जाए तो वो 1.25 घंटा 1.5 घंटे के बराबर है। वो भी 5 डेज तो बहुत है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में। और जो 12th में ऑफलाइन मेरे यहां है वो एक्सेस, उनके लिए कुछ वीडियो एक्स्ट्रा भी आएगा। वो 11th वाला 12th वाला 5 डेज उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी रहेगा। अगर मान लो लॉकडाउन लंबा खिंचता रह गया, अब ऑफलाइन खुलने का चांस ही नहीं रहा इस साल बहुत दिन तक, फिर तो उनका 11th वाला सिलेबस भी है बचा हुआ, तो उनको ज्यादा वीडियो देखना पड़ेगा। उनको 5 वीडियो इधर 12th का वाला देखना पड़ेगा, 2 या 3 वीडियो उनको 11th वाला वो देख लेंगे हम लोग, वो भी कर लेंगे। तो ये वो हम लोग बाद में कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से है। अब आप भी, अच्छा और भी देखो मैंने क्या सोचा है कि जब आपको मैं बैच में इंटर कर लूंगा मंडे या ट्यूसडे तक, तो उसके बाद 15 डेज तक मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। 15 डेज तक, यानी आप वहां से 15 डेज तक आराम से क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो करना होगा 15 डेज तक। 15 डेज तक लोग क्या करते हैं, ऐप में 2-3 वीडियो फ्री कर देते हैं, बाकी नहीं। हमारे यहाँ 15 डेज फ्री है, हर एक चीज एक्सेस कर सकते हो। 15 डेज के बाद आपको चार्ज लगेगा इनको। और 12th वाले जो है मेरे अपने स्टूडेंट, मतलब अपने तो दोनों ही है मेरे, जो ऑफलाइन में इनरोल्ड है ना, तो उनको 5 डेज 12th की क्लास मिलेगी अभी शुरू में। और 1 या 2 अगस्त को डिसीजन हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि ये ओपन होने वाला है नजदीक में कि नहीं। अगर नजदीक में होने वाला नहीं होगा तो उन्हें 12th के वीडियोस के साथ साथ उनको 11th का भी वीडियो कुछ देखना पड़ेगा, जिससे कि वो उनका 11th वाला भी अपना काम चलता रहे। ठीक है। अब बाकी जो 12th के लिए सिर्फ ज्वाइन किए हैं वो 12th वाला वीडियो में देखें। आ रही बात समझ में। तो ठीक है, तो अभी ये मेरे को बताना था ऐप क्यों, ऐप से बहुत फायदा है। और ऐसे भी मैं यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अपना कैसे डाल दूं, यूट्यूब पे पढ़ाई भी जैसे सीधी सी बात है, टेस्ट हो नहीं रहे। ठीक है, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कौन स्टूडेंट है, बस मेरे को व्यू दिखता है, सब्सक्राइबर दिखते हैं और व्यू दिखता है, नंबर दिखता है। अब इसमें कौन है नहीं है मेरे को तो कुछ पता नहीं है। तो एकदम समझो कि ब्लाइंड गेम चल रहा है इधर से, कि मैं बस वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, जो चैट करते हैं व्हाट्सएप पे बस उनको मैं जान रहा हूं बस। तो लेकिन ऐप में आने से प्रॉपर क्लास वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। और जो मेरे फिर बार बार ये मिस्टेक हो रहा है भाई, दोनों ही अपने हैं। जो ऑफलाइन वाले हैं वो रिलैक्स्ड हैं, उनमें से बहुतों को बहुत भारी चिंता हो रही थी कि भाई 11th का कोर्स है, तो भाई अब ठीक है। और मैंने उनको शुरू में ही हमेशा बार बार बोला है कि अगर मेरे को कहोगे ना तो मैं तो 1 महीने में पूरे फिजिक्स की वीडियो डाल दूंगा। सुबह कैमरा ऑन करना है, शाम तक 8-8 9 वीडियो अपलोड कर देना है, तुम देखते रह जाओगे फिर। क्लियर है। मेरे को लगता है कि कुछ ऑफलाइन के लिए भी तो रखें। जब तुम कम से कम आओ मेरे पास, आओगे तो सारा कुछ अगर ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे अभी, तो फिर बाद में अगर खुल गया तो फिर बैठ कर हम लोग क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, अब इंतजार की भी एक हद होती है। अगर मेरे को दिखेगा 1-2 अगस्त के आसपास की अब ये नहीं खुलने का चांस है, अगस्त में भी नहीं खुलेगा, सितंबर में भी नहीं खुलेगा, अक्टूबर में भी अगर मान लो नहीं खुलेगा, तो फिर इंतजार थोड़ी करते रहेंगे। फिर तो मैं निश्चित तौर पे आपकी वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी, 5 12th की रहेगी और निश्चित तौर पे 3 to 4 आपके बचे हुए 11th पार्ट की रहेगी। तो आपको उस तरीके से वीडियो देखना होगा। और जो इधर अपना 12th के लिए सिर्फ लेंगे, वो 12th वाला अपना 5 वीडियो पर वीक देखते रहेंगे, उनका सिलेबस आराम से दिसंबर तक कंप्लीट।
और इतना भी मान लो कि अगर नहीं खुलेगा तो और एग्जाम को लेके मैं तुम सभी को दिमाग में कहता हूं, इस बात को रख लो, एग्जाम फरवरी या मार्च में सोचना भी मत। कैसे सोच सकते हो कि सिर्फ 30% सिलेबस घटा देने से फरवरी में एग्जाम ले लेंगे? क्या घटा है? इतना नहीं घटा है कि 30% कहने को 30% है। उन्हीं चीजों को किसी किसी चैप्टर से हटाया गया है जो बहुत काम का नहीं था पढ़ना, लेकिन तब भी हम लोग को बहुत कुछ है ना। तो इसलिए आप रिलैक्स्ड हो कि कम से कम अगर अगस्त में भी चीजें खुलेंगी, स्कूल्स खुलेंगे, तो भी आपका एग्जाम अप्रैल में या मई में जाएगा। और अगर ये अक्टूबर नवंबर चला गया फिर तो भगवान मालिक है, फिर तो पता ही नहीं क्या होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसको लेकर उतना हेडेक लेने का नहीं है। इन एनी हाउ अगर कुछ भी है, 12th तो हम लोग दिसंबर तक तो कंप्लीट कर रहे हैं, 12th आराम से कंप्लीट हो जाएगा, 5 डेज क्लास चलता रहेगा, खत्म। सबसे बड़ा टॉपिक ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे उसमें सबसे बड़ा मैकेनिक्स, इधर सबसे बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपका मैंने पहले ही इंट्रो वाले वीडियो में बता रखा है। तो ये नहीं यार 12th तो हम लोग दिसंबर तक ऐसे भी कंप्लीट कर लेंगे, 31 दिसंबर तक तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और तो उसके बाद जो बचा हुआ 11th का पोर्शन है उसके साथ साथ ही वो भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं फिर अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद में वो वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो सोच लो, उसमें भी तो कुछ लगेगा तो और पहले खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सिलेबस का टेंशन नहीं है, तुम बस कमर कस लो पढ़ने के लिए और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे, समझ गए? तो अब जो ऐप में कैसे इंटर करोगे, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐप को कहां से डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, मतलब वो कल अपलोड करूंगा या परसों, मोस्ट ऑफली कल मैं कर दूंगा, क्योंकि आज ही मैं उसको बोलूंगा ना तो फिर आपके दिमाग में मिक्स हो जाएगा। तो मैं टीचर हूं, मुझे पता है कैसे कैसे दिमाग में बातें आनी चाहिए। तो आज आप इतना समझ लो, ठीक है? और हम लोग खुद भी बैक ऑफिस में अच्छे से सब चीजों को समझ लेते हैं, तो आपको कल ढंग से पूरे फ्लो चार्ट के साथ मैं समझा दूंगा, ठीक है? और कैपेसिटर का वीडियो आपको अपलोड होगा सैटरडे को होगा और मंडे को या संडे, 2 वीडियो में अभी यूट्यूब पे और कैपेसिटर का डालूंगा। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन काफी था आपके लिए। तो ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब फाइनल कंक्लूजन यही है कि उनको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, उनका सारा चीज पहले से किया हुआ है तो हो जाएगा। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनको 1800, वो भी ऐप पे वो आ जाएंगे, 2 हफ्ता यानी 2 वीक्स क्लास कर लेंगे उसके बाद, ठीक है? इतना से तो संतुष्ट हो ही गए होंगे, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो अब आज के लिए इतना ही मैसेज। बाकी मैं ऐप को लेके कि ऐप कैसे टेक्निकल ये तो ऐप को लेके बातचीत तो हो ही गई, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निकल थिंग्स जो ऐप की हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगा। एक बार वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है आपके साथ, तब आप समझ पाओगे कि कैसे इसको हैंडल करना है। अभी डाउनलोड करने का या सर्च करने की जरूरत नहीं है, कल लिंक भी दिया जाएगा, कल लिंक भी मैं बताऊंगा और सब कुछ। ओके बच्चों, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। आप पढ़ते रहिए कैपेसिटर जितना अभी हुआ है। तो जो भी ये हैम्पर हुआ बस 2-3 दिन होना ही था, जब हम लोग स्विच ओवर करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे तो आपका प्रॉब्लम तो आनी ही थी। तो बहुत पहले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन ठीक है एक लैब में हम लोग पहुंच के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में नहीं करना था मेरे को, और ठीक है तब